वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा दोस्तों, आज मैं अपने एक दोस्त ज़िक्रुल्लाह भाई साहब के पास आया हुआ हूँ, जो कि इन्होंने बहुत अरसा आउट कंट्रीज़ वगैरह में गुज़ारा है, उसके बाद अपना काम कारोबार शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने। तो आज हम अपने भाई से जो है ना उनके अपने काम कारोबार के रिलेटेड हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आइए तो मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्रुल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का तबीयत से ठीक शुक्र है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सुनाओ, जैसे ठीक है? भाईजान पहले तो आप अपना तारुफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम ज़िक्रुल्लाह ख़ान है, मैं इधर का बाशिंदा हूँ, जी, जी। इधर ही काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपना कारोबार बनाया है। सही। उससे इस कारोबार से पहले आप क्या काम करते थे? इस कारोबार से पहले तो मैं पहले इधर ही इस्लामाबाद में और ये जो पहाड़ी इलाका है, कश्मीर हो गया, मरी हो गया, गिलगित हो गया, इन इलाकों में मैं डिलीवरी करता था। जी, जी। वो फिर हुनर भी था, फिर उसको छोड़ के मैं चला गया जी, जी। दुबई। दुबई में भी मैंने 8 साल काम किया है। तो बतौर 8 किस चीज़ के काम किया है आपने वहाँ पे? ड्राइवरी ड्राइवरी। ड्राइवरी काम किया है। माशाल्लाह। तो ड्राइवरी काम किया तकरीबन 8 साल हो गए। ये कुछ 24 मंथ के बाद आया, फिर 18 मंथ के बाद आया। जी, जी। तो और उसके बाद 2-3 दफ़ा आया। हुँ, हुँ। फिर आखिर मैंने बोला कि यार ये परदेश का काम बहुत मुश्किल है, जी, जी। क्योंकि पाकिस्तान में भी काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, सिर्फ़ आदमी को करना पड़ता है। बिल्कुल, आदमी जब काम करने पे आ जाए तो हर जगह पे कर सकता है। ये हर इंसान में एक फ़न होता है, बिल्कुल। लेकिन उसको हुँ। ज़ाहिर करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तो फिर मैंने 8 साल परदेश में काम किया। 8 साल के बाद फिर मैंने बोला परदेश से बेहतर है घर पे कुछ सेटअप कर लें। बहुत पाकिस्तान अच्छी। भी बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें भी बहुत कारोबार है, इसलिए फिर मैंने अपना कारोबार बनाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है। तो बाहर से दुबई से जो हमें मिलती थी इनकम, उसके हिसाब से हम इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। लेकिन ये था कि हमें थोड़े के ऊपर, कम पैसे पे ऊपर हम सब्र नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। क्योंकि हमें मावार चाहिए कि भाई 1 महीने में हमें 50,000 आ रहा है। अभी मेरी तनख्वाह थी 3,000 दरहम। जी, जी। उससे अभी 3,000 दरहम के हिसाब से हिसाब लगाते हैं तो हमारी तनख्वाह बनती है 2,10,000। जी, जी। लेकिन जो मिठास, जो प्यार जिसमें इसमें जो 5-10,000 या 5,000 या 1,000 में है, जी, वो जी। प्यार, मोहब्बत, वो मिठास वो 2,10,000 में नहीं थी, क्योंकि वो प्रदेश था। जी, काम जी। काज करके रात को आता कोई भी नहीं, ना हम अपने बिल्कुल। रिश्तेदार होते थे, ना कोई पूछने वाला होता था। जी, जी। उसकी वजह से अब इधर आप काम करते हैं, काम करने के बाद घर पे जाते हैं तो ये सब दिन की टेंशन, परेशानी हुँ। सब कुछ खत्म हो जाती है। इसलिए हुँ। फिर मैंने वो काम खत्म कर दिया। जी। उसकी वजह से फिर इधर अपना कारोबार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन चल रहा है हुँ, और ये बहुत अच्छा भी है। हुँ। परदेश से काम करने से बेहतर है कम कम कारोबार हो, 50,000 का हो, 40,000 का हो, पर अपना कारोबार हो। माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया। ज़िक्रुल्लाह भाई, मैं ना पर्सनली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले आप बता रहे थे 2,10,000 पे आपकी जो है ना सैलरी होती थी। अब जो आप तकरीबन कोई 40,000 या 50,000 या 60,000 जो भी आप मंथ यहाँ पे कमा रहे हैं, तो उससे आपके घरेलू खर्चे भी वैसे कम हो गए हैं या वो वैसे ही आप चल रहे हैं? घरेलू खर्चा वही चल रहा है जो उधर में था या इधर में है, वो अच्छा। उस हिसाब से उसमें कोई फर्क नहीं आया, नहीं, इस क्योंकि तरह नहीं होता जैसे मेरी सैलरी फ़र्ज़ करो 3 लाख है, तो मेरे घर के खर्चे लाख, 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम आ रही होती है। अच्छा, जब हम 50-60 हज़ार पे आ गए हैं ना, तो उसपे ये होता है कि घर वालों के खर्चे भी कम हुए हैं या उनके भी वैसे आप ही चल रहे हैं? खर्चे घर वालों का उसी तरह चल रहा है और हमारी तनख्वाह जब पहले हम भेजते थे या हम उधर से हमारे अपने भी अखराजात उधर होते थे, जी, जी। उसके बावजूद भी इधर आने से उसकी वजह ये होती है कि प्रदेश से पैसे आते हैं, इधर जो भी मौजूद होता है, जो भी होता है, जी, जी। वो उस हिसाब से नहीं यूज करता कि यार ये भी इसमें कुछ हम बचत के हिसाब से आ जाएं। हुँ, जब हुँ। मैं खुद इधर आ गया हूँ तो उसको कुछ ना कुछ कवर किया है। जी, जी। लेकिन बकाया घर का जो अखराजात है खाने पीने का, वो तो वैसे भी वैसे चल रहा है, जी, जी। लेकिन फजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि अभी उनको भी पता है कि बाहर से मावार नहीं आ रहा। जी, जी। तो इस हिसाब से ऊपर नीचे करके हम चलाते हैं निजाम को। अच्छा भाई, मैंने ना कहीं पे सुना था कि ज़िक्रुल्लाह भाई जब बाहर होते थे ना, तो उनके नाम का यहाँ किसी भी दुकान पे खाता होता था। जब वो खुद वापस आए हैं आप, तो वो दुकानदार आपको जानता तक भी नहीं था कि आप कहाँ से आए वो हैं, तो कौन है? साफ ज़ाहिर है कि जब भी मिसाल छोटा बड़ा भाई जो भी जाता थे वो उस हिसाब से लेने के लिए, जी, तो जी। वो तो भी बोलता था भाई मेरा भाई है, क्या नाम है उसका, दुकानदार भी पूछ लेते हैं भाई जी, जी। उसका ये नाम है। जी ना। तो वो बाहर से उसी एक दफा मैं खुद भी इस तरह हुआ, जब मैं दुकानदार के जी, पास जी। गया तो मैंने उससे मांगा, उस टाइम मेरे पर्स में नहीं थे पैसे, जी, तो जी। मैंने बोला यार मेरे खाते में ही लिख दो। अच्छा। उसने मेरे से यही सवाल किया कि आप कौन है, आप कौन है? आपका क्या खाता तो आप है? किसके नाम के खाता चला रहे हैं। इसकी वजह से ये बात तो सिंपल साफ जाहिर बात है, इसमें तो कोई शक शुबात नहीं है, ये तो साफ जाहिर बात है। मुझे लगता है इससे आपको फ़ील हुआ होगा कि ये से पैसे बहुत से पैसे भी मसाइल, मेरे हैं और मुझे जानते भी नहीं है। ये तो साफ ज़ाहिर है, ये तो साफ ज़ाहिर है, क्योंकि हम इधर रहते नहीं थे, हम मुसाफिर थे। जी, जो जी। मुसाफिर होता है उसका यही सिस्टम होता है, घर में कोई भी नहीं पहचानता, अड़ोस-पड़ोस में। अभी मेरा इधर हमारे वाला साहब की पैदाइश के भी इधर है, जी, जी। लेकिन मेरी इतनी इन लोगों से मिलना-जुलना में कम है, क्योंकि मुझे जानते नहीं है, मैं भी नहीं जानता, मैं प्रदेश में था। जी, तो इसकी बिल्कुल। वजह से अभी घर पे हैं, तो जी, जी। अभी ये सब जितने भी हमारे इलाके के लोग हैं, सबको मैं भी जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा ज़िक्रुल्लाह भाई, आप मुझे ये बताएँ कि आपका ये कारोबार है, माशाल्लाह अच्छा कारोबार है। इसके अलावा भी आपका कोई और काम कारोबार भी है, जैसे कोई ज़िम्मेदारा हो गया या इस तरह का कुछ भी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारा भी है, तो हमारा वहाँ पे अपन काम कौन करता है फिर जहाँ पे आपका वहाँ ज़िम्मेदार पे है? मज़दूर रखा हुआ है। मज़दूर रखा हुआ है हाँ, और आप खुद इधर काम कर रहे मैं हैं। खुद इधर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, जब आप आउट कंट्री में थे, हुँ। वहाँ पे आप जो ड्राइवरी करते थे, एलटीवी में थे या एचटीवी पे थे? मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर, माशाल्लाह, ऑलराउंडर हूँ माशाल्लाह। भाई, वो हैवी मशीन
मशीनरी आ जाए, जी जी दूसरी HTV आ जाए जी जी। और LTV आ जाए। मेरे पास 2 लाइसेंस हैं, दो एक लाइसेंस 7 है। नंबर, एक 4 नंबर लाइसेंस भी दोनों है। मैं दोनों गाड़ियाँ चलाता हूँ भाई। जो व्हील 22 व्हीलर आ जाए, अच्छा जी, 6 व्हील आ जाए। माशाल्लाह भाई अच्छा, साहब तो बहुत तो होनहार है माशाल्लाह। डाले हो गए, कार हो गई। ये मैं कंपनी में ऑलराउंडर ही था। ऑलराउंडर पे थे आप। मैं ऑलराउंडर ही था और मेरे पास दुबई के जो लाइसेंस है उसकी आज की कीमत बन रही तकरीबन 7 लाख रुपए की लाइसेंस की कीमत बन रही है। वो लाइसेंस भी मेरे पास है, मैंने उधर से लिया है। तो उसमें हम हर किस्म गाड़ी में चला सकता था। ज़िक्रुल्लाह भाई बात ये है वो जो लाइसेंस आपका जो दुबई वाला जो लाइसेंस है आपके पास, आप पाकिस्तान में भी उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? पाकिस्तान में तो उसकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद बनता है। अगर वो लाइसेंस एक्सपायर ना हो, उसके कागजात कार्रवाई भी है वो भी करनी पड़ती है। उसके बाद वो इधर ही आपको लाइसेंस दे देंगे। अच्छा, लेकिन उसकी वजह ये कि हम अगर इसको डायरेक्ट ही इधर ही पुलिस को दिखा देते हैं तो वो पुलिस वाले नहीं मानते। वो सीधी सी बात ये करते हैं कि ये हमारा लाइसेंस उधर नहीं चल रहा तो उनका भी हम नहीं चला मतलब सकते। अपनी कंट्री का ही होना चाहिए। हाँ, कंट्री का होना चाहिए। तो आप जो लेकिन उस लाइसेंस की वैल्यू भी है, हर जगह पे चलता भी है, कामयाबी है, उसमें जी, जी। खर्चा भी आता है और उसकी जो कानून में जो उसकी तालीम है, उधर से ट्रेनिंग है, उधर जो ट्रायल लेते हैं, जी, वो जी। बहुत ही इंतहाई सख्त है। सकते हैं, हैवी है मतलब हमारे मुल्क से भी ज़्यादा हैवी है। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतना प्रेशर भी नहीं होता जितना प्रेशर उधर होता है। और साथ में बैठते हैं, रोड पे ले जाते हैं, इशारे हो गए, पार्किंग हो गया। तो ये जितनी भी ट्राई है उनके जो फार्मूले हैं उनके वो गुजरना बहुत ही जी, जी। टाइम लगता है उसके ऊपर। मतलब उनके हिसाब से आप उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हाँ, हैं। क्योंकि वो आपको खुद मजदूरी करनी पड़ेगी, खुद मजदूरी करके वही दोबारा ट्राई देने के लिए आपका जो खर्चा आ रहा है, 200 दरम आ रहा है, 100 दरम आ रहा है, 300 दरम आ रहा है, वो आपकी जेब से जा रहा है। आपने बेलचाक गारंटी ये इस्तेमाल करके ये कमाया होगा, ये देने में बहुत तकलीफ होती है। उसकी बिल्कुल, वजह से उसके प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सही। इसलिए हमारा लाइसेंस की इतनी वैल्यू नहीं है उसके निस्बत में, वो बहुत सख्त है वो लाइसेंस। अच्छा भई आप मुझे ये बताएँ, जैसे आप बता रहे थे कि तकरीबन 7 लाख रुपए कीमत है उस लाइसेंस की। हाँ, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप वो लाइसेंस अब भी सेल कर सकते हैं? नहीं वो सेल नहीं होता। अच्छा, वो सेल नहीं होता, वो तो मेरा शख्सी है। मैं अभी मेरा एक्सपायर हो गया, मैं अभी दोबारा मिसाल 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरा उसको उधर बनता है, 10 साल का बनता है। अभी नया कानून आ गया उसमें साल-साल का भी बनता है, आदमी की उम्र को देख के भी बनाते हैं। लेकिन अब मेरा जो बना था वो 10 साल का बना था। जी, 10 साल 2013 में मैं गया था और 2023 में मेरा एक्सपायर होने वाला था। जी। तो ये 10वें महीने में 2023 में एक्सपायर हो गया था। अभी मैं 5 साल, 4 साल, 3 साल बाद दुबई चला भी जाऊँ, तो अच्छा, उधर का विज़िट वीज़ा ना हो, वीज़ा हो। वीज़ा। वीज़ा हो, अरबाब का हो, कोई भी हो उधर का जो हुँ, हुँ। आदमी आपको कफ़ील मिल जाए, उसका वीज़ा लेके उसके बाद आपका हविया कार्ड आएगा, उसके बाद दोबारा आप शुरते में चले जाएँ, पुलिस स्टेशन में आप अपना पुराना लाइसेंस दिखा दें, तो अच्छा, आपको जुर्माना होगा कुछ 200 जितना भी उसका पर मंथ होगा, पर मंथ होता है जो। वो जुर्माना देके आपको लाइसेंस वही मिल जाएगा, कोई वही उसमें कोई बहाल हो सकता वही है। बहाल हो जाएगा, कोई मसला मसाइल नहीं है। अच्छा आपका फिर कोई जाने का इरादा है या नहीं, बस इधर ही रहना है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा गुनाह माफ़ किया है परदेस जाने से, तो इसलिए अच्छा। हम इस कारोबार को तरजीह भी देते हैं और ये बेहतर भी है। और अपना कारोबार, अपनी तिजारत जो होती है, ये हर काम से बेहतर है। अच्छा, ये जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, जो भी आउट कंट्री जिधर भी मतलब जिस मुल्क में भी हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप उनको कोई छोटा-सा मैसेज उनको मैसेज तो यही है ना, जब भी लोग बाज़ औक़ात यहाँ से जाते हैं, एक लेबर की वीज़े में भी जाते हैं, क्योंकि मैं खुद मज़दूर रहा हूँ, मैंने 8 साल मज़दूरी की है और बहुत से कंपनियाँ, बहुत सी चीज़ें देखी हैं। लेकिन ये लोग इधर से बाज़ औक़ात अमूमन जाते हैं इधर से लेबर की वीज़े पे। लेबर की वीज़े के जाने के ऊपर जितना जो खर्चा आ रहा है, उसकी अगर एक चावल की रेडी भी लगा लें, जी। तो वो दुबई की तनख्वाह 700 दरहम उधर की तनख्वाह देते हैं लेबर को। अच्छा, 700 में से उनको 300-400 उन्हें मसरफ हो जाता है और जी। उनको सिर्फ हमने एस्टिमेट किया हुआ है माहवार का और साल का 365 दिन का टोटल एस्टिमेट किया, उनको बचता 400 दरहम है। अच्छा, 400 दरहम से अभी इधर कितने बनते हैं? आप 76 चल रहा है, लेकिन उसमें उनको कम से कम 20-25 हज़ार बचते हैं माहवार। माहौल। 20-25-30 हज़ार ज़्यादा कोशिश भी कर ले, तो वो 20-25 हज़ार इधर अगर एक छोले की रेडी लगा ले, चावल की रेडी लगा ले, वो तो 20-25 हज़ार वैसे भी इधर कमा सकता हुँ, है। हुँ, बिल्कुल। लेकिन ये 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख भरने से, नुकसान करने से बेहतर है वो 50 हज़ार में एक रेडी लगा ले, वो बेहतर है। अच्छा भाई मैंने सुना है कुछ लोग ना मजबूरी नहीं होती, खुशी की वजह से जाते हैं। कोई आपको वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मिले थे जो मतलब मजबूरी नहीं थी उनकी, उनका बैकग्राउंड जो है ना उनका बायोडाटा ठीक था, उसके बावजूद भी वो ऐसे धक्के खा रहे हों, कोई बस ऐसा वो बंदा तो मिला? धक्के खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं क्योंकि पीछे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मोहताजी नहीं है, किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं है। वो शौक के लिए भी जाते हैं, शौक में जाके उधर सिर्फ वही शौक का, पीछे प्रेशर नहीं होता है, घर की ज़रूरत नहीं होती है, हुँ, खर्चात नहीं होती। उसकी वजह से वो लोग उधर फिर अय्याशी करते हैं, बस खाया पिया और कुछ नहीं। और बिल्कुल आपने ये बड़ा चीज़ के ज़बरदस्त लिए बताया। ये इसलिए बहुत जो जिनकी ज़रूरत नहीं है वो तकरीबन इस तरह ही जाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ज़िक्रुल्लाह भाई आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा है। हमने आपका ज़्यादा टाइम डिज़र्व तो नहीं किया? नहीं, नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम ज़ाया किया, हमारे लिए आए हैं, हमसे भी कुछ मालूमात ले लिया है। जी, ये जी। हमारा मैसेज और लोगों को भी जाएगा जी, जो बिल्कुल। कंट्री से बाहर हैं, जी, गैर जी। मुल्क में रहते हैं। तो इधर भी लोग होंगे जो देखते होंगे, उनका भी काम कारोबार नहीं होगा, वो भी उसको दिल में भी कुछ ना कुछ शऊर आ जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसका भी आपको अल्लाह ताला अजर देगा। जो आमीन सुम्मा आमीन। जो भी इसको देख के अच्छाई पे आ जाएगा तो इसका अजर आपको मिलेगा। जी, ये भी बिल्कुल। बेहतर है, अच्छा है, बुरा नहीं है। जी, जी। अच्छा, तो इसको देखने वाले भी को कोशिश करें कि फैला दें, शेयर कर दें, क्योंकि कुछ कोई भी 100 में से एक आदमी अगर रास्ते पे आ जाए, जी, लोफर जी। करने से और गलत काम करने से, अगर अपने कारोबार पे आ जाए, तो ये तो बहुत बहुत बेहतरीन काम है। जी, जी। ये तो आपके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आपको इसका अजर मिलेगा।
अच्छा तो दोस्तों हम फिलहाल इजाज़त चाहेंगे ज़िक्रुल्लाह भाई से भी और अपने व्यूवर से भी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आएँगे। तब तक आप हमारे जो है चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और हम आपके लिए मज़ीद भी अच्छी वीडियो लेके आएँ। अच्छा दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़िक्रुल्लाह भाई मेहरबानी। ठीक है सर, अल्लाह मेहरबानी, हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, मशकूर।